देखो, जहाँ समर्पण होता है ना, एकदम समर्पण होता है, वहाँ बस कुछ नहीं दिखता, बाबा के अलावा कुछ भी नहीं दिखता। तो बस दिल में बाबा बैठा होना चाहिए कि मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। क्योंकि दूसरा आया तो फिर क्या होता है, माया तो साथ साथ आएगी, क्योंकि दूसरा कोई और नहीं हो सकता, दूसरा माया ही हो सकती है ना। तो बाप बुद्धि में बैठा होना चाहिए, एक बाबा बस, मेरा तो एक शिव बाबा, एक शिव बाबा। ये प्रेम होता है। प्यार की निशानी क्या होती है बताओ? प्यार की निशानी क्या होती है? जैसा सोचते वैसा बनने के लिए कोशिश करते हैं। सोचते क्या है? करते हैं। सोचते क्या है? समान बनने का। किसके समान बनने का? आपके समान। बाबा कैसा है? सबसे पहली बात, बाबा कैसा है? बिंदु। बिंदु है। बिंदु तो है ही, प्रेम का सागर। प्रेम का सागर। और ज्ञान का सागर है। ज्ञान का सागर, शांति का सागर, ये सब गुण हैं, ये सब बाबा के गुण हैं। और बताओ हैं? हाँ, ये अगर हम पढ़ के सुना रहे हैं तो मज़ा नहीं आ रहा है। अगर आप उसको फील करके सुनाओगे कि बाबा प्यार का सागर है, ये फील करो, उससे मुझे क्या मिला है, वो फील आना चाहिए। बाबा से मुझे क्या मिला है? बाबा ज्ञान का सागर है। ऐसा ज्ञान क्या दिया उसने जो उसको ज्ञान का सागर कहा गया है, समुद्र कहा गया है? ऐसा क्या है बाबा के पास में जो सागर है? आनंद का सागर है। कौन से आनंद का सागर है? कौन से आनंद का सागर है? कौन से आनंद का सागर है? ये सोचो आप पहले, ऐसा कौन सा आनंद है जो उसका वो सागर है? सुख का सागर है। सुख, कौन से सुख का सागर है? हाँ हाँ, वो है अतीन्द्रिय सुख। हाँ, देखो कौन से सुख का सागर? दुनिया में जो सुख मिलता है उसका सागर नहीं, किसी वस्तु, व्यक्ति या किसी ऐसा सुख नहीं। ऐसा कौन सा सुख है जो सागर है? आंतरिक सुख है। आंतरिक सुख में भी क्या सुख है? क्या सुख है बताओ? ऐसा कौन सा सुख है? दिल को एकदम सुकून मिलता है, टच हो जाता है, एकदम गदगद हो जाता है। टच हो जाता है, गदगद हो जाता है। किसकी याद में? बाबा की याद। बाप की याद में। वो जब तक प्रेम का गहरा कनेक्शन नहीं जुड़ेगा तब तक वो सुख की अनुभूति नहीं हो सकती, तब तक उस आनंद की सीढ़ी पर पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो बाबा सागर है ना। और उनका रूप क्या है? रूप हम कहेंगे ज्योति बिंदु है। बस ज्योति बिंदु देखा, मानो एक सितारे को देख लिया और हमने सोच लिया कि ये ज्योति बिंदु है, ऐसा ही ये है। हमने क्या सोचा? ज्योति बिंदु है। जैसे चित्र में दिखाया गया है कि बाबा देखो स्टार मिसल है, ऐसे देख लिया हमने। क्या वास्तव में स्टार मिसल है? अगर सोचने की बात कहे तो क्या स्टार मिसल है बाबा? स्टार तो दिख भी जाता है। हाँ, स्टार तो दिखता है ना, तो कैसे आप कहोगे स्टार मिसल है? स्टार मिसल है क्या? नहीं है स्टार मिसल, बिल्कुल नहीं है। किसी भी ऊर्जा का स्टार कैसे बन सकता है? बिंदु कैसे बन सकता है? वो तो एक शक्ति है, वो उसका कोई स्टार नहीं है। ऐसा नहीं है कि हाँ, बुद्धि में स्टार क्यों डाला? फिक्स नहीं होगा तो फिर भटकती रहेगी। बुद्धि में स्टार क्यों डाला? क्योंकि देह से तो स्टार अच्छा है। अगर देह से याद करेंगे तो उससे अच्छा तो क्या कहोगे? विदेही बाप को याद करो, स्टार को याद करो। पर वास्तव में वो स्टार भी नहीं है, नहीं है स्टार। स्टार तो आकार है ना, पर बाप तो निराकार है। स्टार का भी आकार बन गया, देखो गोल स्टार, सितारा, उसका आकार है। पर बाबा का आकार ही नहीं है, निराकार है। तो बाबा को आप कैसे याद करोगे? फिर फील कैसे करोगे? उसके प्रेम को फील कैसे करोगे? आप बताओ। देखते हैं कितना ज्ञान किसकी बुद्धि में है। अब बाबा स्टार नहीं है, अब आपको कैसे याद करना है उनको? वो स्टार ही नहीं है।
ऊर्जा भी है, ऊर्जा, चलो ऊर्जा भी है तो कैसी, कौन सी ऊर्जा, कैसी दिखती है या नहीं दिखती है, कैसे याद करोगे आप? बाबा देखिए जैसे लाइट चलता है ना, हाँ? नेत्र से देख सकते हैं, तीसरे ज्ञान के नेत्र से देख सकते हैं। तो कैसे देखोगे आप ज्ञान के नेत्र से भी? उसके लिए तो आपको बहुत अभ्यास चाहिए। बाबा जैसे लाइट जलता है तो हाँ। हम आंखें बंद कर देते हैं तो भी वो लाइट का प्रकाश का अनुभव होता है हमें। हाँ हाँ, तो ऐसे ही बाबा एक प्रकाश है जिससे एकदम अथाह किरणें आ रही है मेरे ऊपर, पूरा पड़ रही है और बाबा को मैं महसूस कर रहा हूँ। अच्छा तो एक बात बताओ, वो तो आपने आंखें बंद की, लाइट जली तो लाइट दिखी, आपने वो देखा, लेकिन अगर लाइट बंद हो गई तो? नहीं, लाइट बंद होने से भी वो जो महसूसता है आंखें बंद करो भी होता है बाबा। बिल्कुल। देखो, सबसे पहली बात तो ये इतनी बारीक चीज़ है कि हम इसका पता ही नहीं लगा सकते कि भाई ये है क्या चीज़। जैसे आपने आंखें बंद की, आपको लाइट दिखी, आपको लाइट दिखी, अभी आंखें, लाइट बंद होगी तो आपको अंधेरा छा गया, एकदम अंधेरा हो गया। तो ये कौन सी अनुभूति है? इस अनुभूति पर कैसे पहुंच सकते हो? आप सोच के देखो, आप इस पे लिखो, आप लिखो और लिख करके फिर अपने को दिखाना कि बाबा क्या है। जैसे कि बाबा, बाबा में हमने सिर्फ 2 शब्द लगा दिए हैं, बाबा, ज्योति बिंदु, ये एक किताब पढ़ ली हमने, ठीक है, किताब पढ़ ली। और वो कब से पढ़ते आए हैं, कब से पढ़ते आए हैं? वही बाबा ज्योति बिंदु है, बाबा अंगूठे मिसल है, बाबा जलती ज्योत है। ये पुस्तक पढ़ी है आपने, और पुस्तक पढ़ के ही आप उस चीज़ को याद कर रहे हो, चिंतन कर रहे हो। हाँ, बाबा ज्योति बिंदु है, मैंने स्टार देखा, अच्छा ये बाबा है, ये बाबा है। मैंने आंख बंद की, बाबा मुझे दिखाई दिया। आपने जो आंखों से देखा वही चित्र आपने बुद्धि में बना लिया, पर वास्तविकता क्या है वो तो आप कुछ भी चल रहे हो, आपका क्या है? आपने सुना है ज्योति बिंदु है, पढ़ा भी है ज्योति बिंदु है, इसलिए तो बाबा रिक्वेस्ट करते हैं एक बार दिखा दो, एक बार। ये सब, ये दिखने की चीज़ है ही नहीं। ये कोई भी चीज़ अनुभव का दिखता है क्या? अगर बाबा की याद में आपकी आंख में आंसू आए, वो अनुभव अंदर में जो तरंगे उठी वो दिखेगी क्या? किसी को आप दिखा सकते हो? नहीं दिखा सकते ना। तो ये बाबा का प्रेम है, ये जो अंदर में तरंगे उठते इसके प्रेम की, वो है बाबा का प्रेम। और उसका सबूत क्या है कि आपके अंदर तरंगे उठी है प्रेम की। ये जो प्रेम के आंसू है ना, ये उसका सबूत है कि अभी अभी एक लहर आपके अंदर आई थी प्रेम की, और वो एक अपनी बूंद छोड़ के चली गई। ये उसका प्रेम है, इसको कहोगे। आप अपने अंदर उठने वाले अनुभूतियों को आप किसी को नहीं दिखा सकते। आप बयान भी करोगे पर वो नहीं कर पाओगे जो आपके अंदर उठ रही है तरंगे। तो बाबा वही है, वो जो प्रेम का लहर एक झरोका जोर से आता है और आपके मन मस्तिष्क को हिला के चला जाता है और आपकी आंखों में अपना प्रेम की छवि छोड़ के चला जाता है, वो है प्रेम। उसको कहोगे बाबा, उसको कहोगे बाबा ने एक जोर से झोंका मारा और आपकी आंखों से आंसू की धारा निकल पड़ी। प्यार के आंसू बड़े ठंडे होते हैं, शीतल होते हैं। दुख के आंसू बहुत गर्म होते हैं और घने होते हैं। जैसे कि आपको बतावें, प्रेम के आंसू, प्रेम के आंसू की निशानी क्या है? बहुत कम होंगे, 1 से 2 बूंद निकलेगी और एकदम ठंडक देंगे आपके चेहरे पे। जब वो पड़ेंगे तो ऐसा लगेगा जैसे कि बर्फ़ की धार जा रही है। ये प्रेम के आंसू की निशानी है। और दुख के आंसू एकदम गर्म होंगे और धारम धार होंगे, रुकेंगे ही नहीं। ये होते हैं दुख के आंसू। दोनों आंसुओं में बहुत फ़र्क है, एक बाबा के प्रेम के, और वो जो प्रेम के आंसू है वो बनते हैं मोती। पर दुख के आंसुओं का कोई मोल नहीं होता, उनसे कुछ होता ही नहीं, उनकी कोई कमाई नहीं है, उनका कुछ भी नहीं है, ना उनका फ़ायदा है ना नुकसान है, कुछ नहीं है, वो व्यर्थ है। पर जब बाबा का प्रेम अंदर से उठ के आता है, उभर के आता है, वो तरंगे आती है, और जब वो आँखों से वो अश्रुधारा बहती है, उसको कहोगे आप मोती। हैं? मोती का भाव बोलते हैं ना, सागर से मोती निकला। कहाँ मोती कहाँ से निकलते हैं? हैं? सागर के तले से ना। जब बाबा का प्रेम, उस सागर की लहर जोर से आती है अंदर में,
तो आपकी आंखों से निकलता है क्या? मोती। बोलते हैं मोती की वैल्यू, मोती हीरे मोती की कीमत बड़ी भारी होती है। तो आप मोती का भाव ये है कि जब आपकी आंखों से बाबा का प्रेम का आंसू आता है तो आपकी डब्बी में, आत्मा रूपी जो डब्बी बनाई है बाबा ने आपके, उसमें आपने एक हीरे को रख लिया है, एक कमाई कर लिया आपने। क्यों? क्योंकि वो जो आंसू निकला उसकी प्रेम का, उसके याद का, उसकी ऐसी फीलिंग का जो आंसू निकला, वो आपका मोती बन गया। यहाँ से निकला और डब्बी में जाके गिरा ये। पर दुख के आंसू कोई डब्बी डुब्बी में नहीं गिरते हैं, वो व्यर्थ होते हैं, उनका कोई मोल नहीं होता, उनका कोई भाव नहीं होता, उनका अर्थ ही नहीं है, वो अर्थहीन है, उनको कुछ नहीं समझोगे आप। जैसे आप अपनी फीलिंग को नहीं दिखा सकते, जैसे उठने वाले दिल में उन तरंगों को नहीं दिखा सकते, ऐसे हम बाबा को कभी नहीं दिखा सकते। वो आपकी अनुभूति है, वो आपका प्रेम है, वो ही प्रेम है। एक बात याद रखना, जब आप बाबा को याद करते हैं, सिर्फ उसकी याद में ही आंसू निकले, उसको ही आप मोती कहोगे। अगर बाबा के सामने हम बैठ करके किसी और के लिए रो रहे हैं तो उसको आप प्रेम के आंसू नहीं कह सकते, वो आपके प्रेम के आंसू नहीं होंगे, वो तो किसी आत्मा के द्वारा जो भी किए गए आंसू है वो होते हैं। पर प्रेम के आंसू सिर्फ एक पर्टिकुलर होते हैं और वो बहुत कम आएंगे और एकदम ठंडे होंगे, अच्छे होंगे, शीतल होंगे, सुख मिलेगा उनसे। एकदम आपका मन, आपका मस्तिष्क आप तुरंत आपको आवाज़ देगा कि हाँ ये है प्रेम, ये है बाबा के प्रति प्रेम। वो होते हैं प्रेम के आंसू। उन प्रेम के आंसुओं में आपको किसी भी मनुष्य आत्मा के प्रति घृणा की, नफरत की, दुख का भाव नहीं आएगा, वो भाव ही नहीं होगा। किसी की सोच, किसी के प्रति आपके मन में कुछ भी फीलिंग नहीं होगी कि आपके जो आंसू निकले सिर्फ वो एक के लिए निकले, सिर्फ वो उस समय एक ही था आपकी बुद्धि में, उसी के प्रेम में आप डूबे हुए थे, उसी की वर्षा में आप नहा रहे थे और नहाते नहाते आपको इतना सुख अनुभूति हुई, इतना अच्छा लगा कि आपकी आंखों से वो धारा बह उठी। उसको कहोगे आप प्रेम, और यही कहेंगे बाबा। आप सबको भले कुछ भी सुनाओ, बाबा स्टार मिसल है, ज्योति बिंदु है, ये है, वो है, वो सिर्फ किस लिए कि हम सब लोग अलग अलग शरीरों में उसको याद करते हैं। तो उससे अच्छा उनका दिमाग को कहीं तो सेट किया जाए, कहीं तो लगाया जाए। तो ये आप इस चीज़ को अनुभव अगर आपने कभी किया होगा, याद करना कभी क्या आपने इस चीज़ का अनुभूति की है। ये बहुत बारीक चीज़ है, याद रखो, बहुत बारीक चीज़ है। जैसे कि कभी बाबा की याद में रोए, या तो किसी को याद करके रोए, कोई तीसरा पर्सन होगा तो उसको याद करके रोए, ठीक है, ये होगा। या तो आपको अपनी ही कमी सता रही होगी, इस याद में रोए होंगे, या तो बाबा नहीं मिले इस याद में रोए होंगे। बारीक तरीके से चेक करना, सिर्फ और सिर्फ एक की ही याद में आंखों से आंसू निकला और उस याद में किसी और की याद नहीं थी, ना खुद की याद थी, ना किसी के संस्कार स्वभाव की याद थी, ना किसी और की याद थी, किसी की भी याद नहीं थी, सिर्फ उसकी ही याद थी। उनकी प्यार में बाबा जिस परिस्थिति आती है उसमें बाबा पार करा दिए, उसको याद करके बाबा के उपकार को, एहसान को याद करके देखो, उपकार को, एहसान को याद करना भी बाबा, हमने अपने आप को छोटा बना लिया कि आप बहुत उपकारी हो, बहुत। अगर आपको समान प्रेम चाहिए, अगर आपको उसकी गोद में बैठना, उसके दिल में बैठना है, तो आपको अपने आप को छोटा नहीं बनाना है, आपको उनको दिल पे चढ़ना है, दिल पे बैठना है। छोटे का मतलब ये भी नहीं है कि आप अपने आप को सोचो कि नहीं मैं बहुत ज्ञानी हूँ, मैं बहुत ज्ञानी पुरुष हूँ, मैं बहुत बड़ा महान हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। इसका ये भी मतलब नहीं है। इसका मतलब अलग है कि ऐसे नहीं कि ज़मीन में दंडवत हो जाना, ये भी सही नहीं है।
और अपने आप को बाप से भी ऊंचा बना लेना ये भी सही नहीं है, दोनों ही गलत है। दोनों ही सूरत में आप गलत हो। अपने आप को, बाप को देखना, बड़े प्रेम से देखना, आपको धन्यवाद भी करना है तो दिल से धन्यवाद करना। बाबा मैं आपका हूँ तो आप ही तो मेरी मदद करोगे ना, आप नहीं करोगे तो कौन करेगा। मैं तो आपके ऊपर समर्पण हूँ, सरेंडर हूँ, आपका हूँ, आपका बच्चा हूँ। ये होता है बाबा के प्रति उसका सम्मान, रिगार्ड, रिस्पेक्ट। भक्त बनना माना क्या? अपने आप को एकदम जमीन पे लिटा देना, ये भक्त की निशानी होती है। बच्चा बनना माना क्या है ना, उस बाप के प्रति रिस्पेक्ट, रिगार्ड, सम्मान। बाबा मैं आपका हूँ, आप मुझे संभालोगे क्योंकि मैं आपका बेटा हूँ, आपका बच्चा हूँ। तो ये होता है बच्चा बनना है। तो आपको भगत नहीं बनना है। भगत की सही परिभाषा को जानो। भगत किसको कहते हैं? हम अपनी ऐसा नहीं है कि हाँ आप मंदिर में जाकर के आपने हाथ जोड़ लिए तो आप भगत बन गए, या शिव बाबा के सामने आपने हाथ जोड़ लिए तो आप भगत बन गए। इसको आप भगत की परिभाषा नहीं कहोगे। अगर आपने हाथ भी जोड़े हैं तो ये आपका गुण है, ये आपकी विशेषता है, या आपका दिल ये है। हाथ जोड़ना कोई गलत बात नहीं है। जानने के बाद हाथ जोड़ना कोई गलत बात नहीं है। अज्ञानी में गिड़गिड़ाना, हाथ जोड़ना, ऐसे करना, ये करना, तो ये गलत बात है, इसको हम गलत कहेंगे। आपने जान करके फिर आपके सामने बाबा, भले सब इसको पत्थर की मूर्ति बोलते हैं, पर मैं आपका बच्चा हर किसी यहाँ पे बैठी भावनाओं को नमन करता हूँ कि आपके प्रति जिनकी भावनाएं यहाँ समर्पित हो गई है उन भावनाओं को नमन करता हूँ। पर मैं तो जानता हूँ ना, आप सारी सृष्टि के संचालन है, आप सबका संचालन कर रहे हैं। आप एक मिनट में कहीं और, दूसरे मिनट में कहीं और जाकर के अपना कार्य संपन्न करते हैं। इसी को ही भक्ति मार्ग में सर्वव्यापी का ज्ञान दे दिया है। आपको मालूम है सर्वव्यापी क्यों कहा गया? क्योंकि बाबा क्या है? निराकार है। सबकी डोर उसके हाथ में है। हर कोई कर्म करता है, फल देने की डोर भी उसी के हाथ में है। ये एक नेचुरल सी बात है। फल देना, फल किसको देना, कैसे फल देना, फल किसको कहोगे आप? हाँ, परिणाम। जैसे पेपर किया आपने, पढ़ाई की, अच्छी पढ़ाई की, आपने पेपर दिया और पेपर में आपको परिणाम मिला कि आप फर्स्ट आ गए। ये क्या हुआ? ये क्या हुआ? ये कर्म का फल मिला ना आपको। अब आपने सारा वर्ष एकदम निठल्लों के जैसे खाया पिया, उड़ाया, सोए, फिर आपने एग्ज़ाम दिया, उसका परिणाम आया 0/0। तो ये क्या हुआ? कर्म का फल हुआ। अच्छा, आपने बाबा को बड़े प्यार से याद किया और बाबा ने आपको, आत्मा, अंतरात्मा जगी हुई है, उससे कोई पाप कर्म नहीं हो रहा है, उसने पुण्य ही कर्म किए, और आने वाले समय में परीक्षा भी आई, पेपर भी आया है, आपने उसको पार किया, तो आपको क्या मिलेगा? परिणाम। मतलब क्या मिला? क्या मिला आपको? नंबर मिलेंगे ना। तो ये ऑटोमेटिकली सिस्टम बना हुआ है। ऐसा नहीं कि कोई बाबा उनको दे रहे हैं या बाबा, ये अपने आप इस सिस्टम से चल रहा है। सब कुछ सिस्टम से चल रहा है, सिस्टम से चल रहा है ना। आपने किसी को 2 गाली दी तो आपको 4 गाली देगा, ये होता है परिणाम। आपने किसी को 10 थप्पड़ मारे तो आपको 20 मारेगा, ये होता है परिणाम। आपने किसी को प्रेम किया तो आपको बदले में क्या मिला? प्रेम मिला, ये होता है परिणाम। हर कर्म का फल ऐसे मिलता है, परिणाम। अच्छा, किसी को तुरंत मिलता है, किसी को थोड़ा लेट में मिलता है, ये चीज़ होता है। पर जितना लेट होता है उतना उसका ब्याज बढ़ता जाता है, चाहे वो अच्छा हो चाहे वो बुरा हो। तुरंत मिलता है तो तुरंत ख़त्म हो जाता है, लेट में मिलता है तो उसका ब्याज, उसका सब कुछ बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है ना। तो इसलिए बोलते हैं कि अगर कोई आपके साथ कुछ गलत भी कर रहा है तो बस आप परिणाम आने का वेट करो, और वैसे भी नहीं घड़ी घड़ी बैठे रहो परिणाम कब आएगा, परिणाम नहीं। अगर आप उसी में अपना समय वेस्ट कर रहे हैं तो फिर आपको कुछ भी मिलने वाला नहीं है। और आपने अच्छे कर्म किए तो भी खुशी होनी चाहिए। क्यों? अगर आपको तुरंत रिजल्ट नहीं मिला तो आप ये सोचो कि आपको ये कई गुना होकर के मिलने वाला है, मतलब इसका परिणाम आपको कई गुना होकर के मिलने वाला है। ये हमेशा याद रखना। आप
किसी के भी साथ कुछ भी गलत करोगे तो वो परिणाम आपको आएगा ही आएगा। ये सिस्टम बना हुआ है, ये बोलते ना, ये सृष्टि संचालन का हर आत्मा के साथ ये चलता ही है। तो अब आपको क्या आप परिणाम तो अच्छा कर्म तो कर नहीं रहे हो और परिणाम चाहते हो कि बहुत अच्छा मिले हैं, ऐसे बोलते हैं। तो कैसे परिणाम अच्छा मिलेगा? कैसे परिणाम अच्छा मिलेगा? मिलेगा क्या? नहीं मिलेगा। इसलिए बोलते हैं कि कर्म कर दरिया में डाल। ये कहावत क्यों कही गई है कि अगर आप बैठे इंतज़ार करते रहोगे कब परिणाम आए, कब परिणाम आए, तो क्या होगा उससे क्या होगा? आपका समय वेस्ट जा रहा है, आपके संकल्पों की जो गति है वो वेस्ट जा रही है। इसलिए क्या करना है? क्या करना है? करते चले बस करते चले, अच्छा ही करते चले, हमेशा अच्छा ही करते चले। अटक करके रुक गए, किसी के साथ व्यर्थ की चिंतन में लग गए, अगर मानो अटके रुके हैं और किसी के साथ व्यर्थ चिंतन में लगे हैं, व्यर्थ दृष्टिवृत्ति में लगे हैं, तो उसका परिणाम भी आएगा, उसका भी परिणाम आएगा। हर कर्म का परिणाम आता है। तो फिर क्या करना है? ये देखना है। बाबा स्वरूप के बारे में एक सवाल पूछूं। शुरू में सेवा करते थे हम कि मैं बहुत सारे जो भक्ति करते थे उनको पूछता था ईश्वर कौन है, तो कहते मानो आप शिमला गए हो, कहीं हिल स्टेशन में गए हो, देख लो चांदनी रात है, बहुत सुंदर है, सब आपको आनंद आ रहा है, वो आनंद ही आनंद, वही तो भगवान है। तो हम पहले सुनते थे ज्ञान में कि एक होता है गुण, एक होता है गुणी। जैसे गुलाब है, गुलाब का खुशबू होता है, खुशबू को गुलाब नहीं कह सकते। इसी प्रकार प्रेम, आनंद, शक्ति, ज्ञान, ये सब भगवान के गुण है, भगवान नहीं है, वो उनके गुण है। तो आपने जैसे बताया कि जो अनुभूति हो रही है, तो वो ईश्वर आपको टच किए ओके, और ईश्वर की वो अनुभूति है। तो ऐसे अच्छा। लेकिन वो तो उसमें बाबा की वो प्रेम है। अच्छा, बाबा कैसा है? स्वरूप एग्जैक्टली वही तो बोल रहे हैं आपको। आप बाबा कैसा है? जैसे बाबा देखो, खुशबू को तो गुलाब नहीं कहेंगे ना, बिल्कुल नहीं कहेंगे, खुशबू अलग, पर बिना खुशबू के गुलाब कैसे होगा? वो तो नहीं हो सकता है, आर्टिफिशियल होगा। आर्टिफिशियल होगा ना। तो बाबा क्या है? उसका जब हमने क्या कहा, जब वो बाबा की प्रेम की तरंगे आपके उनको एकदम जोड़ के रख देती है, आपके एकदम अंदर में हिल जाते हो आपकी, हाँ ये बाबा, ये बाबा की, ये जो बाबा का प्रेम है, ये आंखों से आंसू बन के बहता है, इसको बोलते हैं प्रेम, इसको बोलोगे सुख। मानो आप कहोगे फूल तो अलग है, पर आप बिना खुशबू के फूल कैसा रहेगा? अच्छा, बाबा क्यों है? आप एक किसी साधारण ज्योति बिंदु को याद करो, उससे क्या मिलेगा? एक आत्मा को चलो याद कर लो, क्या मिलेगा? क्या मिलेगा? अगर आप बोलोगे कि वो आत्मा कैसी है, वो दिखना कैसे है, वो होगा भी ना तो भी उसका कोई फायदा नहीं है। वो एक साधारण है, एक जड़ कहोगे आप, जैसे आपने कहा आर्टिफिशियल। आप बाबा को क्यों याद करते हो? उसके गुणों के आधार पे याद कर रहे हो ना, हाँ, उसकी खुशबू के आधार पे याद कर रहे हो, उसके प्रेम के आधार पे याद कर रहे हो। आप जब उसके अंदर प्रेम ही नहीं होगा, खुशबू नहीं होगी, गुण नहीं होंगे, तो आर्टिफिशियल फूल का क्या कर लेंगे हम? सूरज की किरणों, अच्छा सूरज है, सूरज की किरणें अलग है, सूरज अलग है। अच्छा, सूरज की किरणें ही ना हो तो सूरज का अस्तित्व क्या है? सूरज का मतलब क्या है? हाँ, पूरे संसार को रोशन करने वाली वो किरणें हैं, वो रोशनी है। तो सूरज का अगर महत्व है तो उन किरणों से है। समझ में आया? वो शक्ति, वो जो शक्ति उनसे निकलती है। सूरज तो सूरज ही रहेगा, वो गोला है, वो गोला ही रहेगा, उसको कुछ नहीं कर सकते हो आप, वो एक जगह टिक गया है। तो बाबा बीज है, वो बीज का मालूम कब पड़ेगा कि इसके अंदर इतनी शक्ति है? जब तक वो अंकुरित नहीं होगा। नहीं तो बीज, एक बीज को डाल दो इधर ही, गेहूं का बीज को डाल दो, ये पड़ा है, चलते फिरते ठोकर भी लग रही है, पड़ा है, कुछ मतलब नहीं है, हमें पता ही नहीं है कि इसका मतलब क्या है। आपको इसका मतलब मालूम है? ये एक बीज कितने सारे बीज को जन्म दे सकता है, ये एक बीज इतने सारे बड़े पौधे को, इतने सारे गेहूं को निकाल सकता है। तो बाबा बाबा के अंदर वो शक्तियाँ, वो गुण, वो सब मिलकर के ही वो बाबा है। बाबा के अंदर शक्तियाँ, बोलते हैं ना, कहावत है,
शिव बिना शक्ति के शव है, शव, मुर्दा। अगर शक्ति ही नहीं है तो फिर शिव क्या है, और शिव ही नहीं है तो फिर शक्ति का क्या काम। तो ये दोनों ही कंबाइंड है। बीज है, बीज जब तक फूटेगा नहीं, अंकुरित होगा नहीं, तब तक कैसे पता चलेगा इस बीज में इतना बड़ा झाड़ समाया हुआ है। तो बाबा क्या है, बीज है। हाँ? तो हमारा बाबा आर्टिफिशियल नहीं है, वो आपने बोला स्वरूप, यही उसका स्वरूप है। अगर हम कहेंगे जब प्रेम आनंद ये सब गुण मिलकर के एक हो जाते हैं, यही उसका स्वरूप है, ये ऊर्जा है। जैसे फूल का जो स्वरूप है वो क्या है, दिखने में आपको दिखेगा गुलाब की पंखुड़ियाँ है, लाल है और अच्छी है, उसको कुछ मतलब नहीं है जब उसमें खुशबू ही नहीं है, उसमें रस ही नहीं है, तो उसका मतलब ही क्या है। आर्टिफिशियल तो बहुत फूल होते हैं, आजकल तो आर्टिफिशियल भी आने लगे, पर इसमें से इस धरती पे कहेंगे अभी तक सही गुलाब वो मिला ही नहीं है जिसमें ढेर खुशबू हो, जिसमें अगर आप 10 पत्तियां यहाँ डाल दो तो पूरा दिन आपका ये महल महकता रहे। ऐसे फूल हैं दुनिया में। हाँ, यही बोलेंगे बाबा, बाबा बड़ा प्रेम करता है, तभी तो आप उसको याद करते हो। अब कहेंगे बाबा गुस्सा करता है, तो आप उसको याद करोगे क्या? अच्छा, पागल खाने में जाके देखो, हाँ, उनके अंदर बुद्धि बिल्कुल नहीं है। आप उनको प्रेम भी दोगे ना तो 2-4 थप्पड़ आपको जरूर मार देंगे, तो आप उनको याद करोगे क्या? क्यों याद नहीं कर सकते? हाँ, आप उनको प्यार से हाथ लगाओगे तो वो आपको गाली देंगे, आपको मारने भागेंगे, तो क्या होगा? आप उसको याद करोगे? याद करोगे? नहीं याद करोगे। आप इतना प्यार से बैठ करके थोड़ी याद करोगे, वो कितना प्यारा है, कितना प्यारा है, ऐसे थोड़ी याद करोगे, नहीं करोगे ना। ऐसे किसको याद किया जाता है? हाँ, देखो, हम याद उसको नहीं कर रहे हैं, हम याद उसकी दी हुई शक्तियों को, उन प्राप्तियों को याद कर रहे हैं। ये याद रखो आप, उससे मिली हुई वो शक्तियाँ, और वो शक्तियाँ ही उसकी पहचान है कि वो है, कि वो परमात्मा है। वो गुण, वो खुशबू, वही उसकी पहचान है, वही उसका बाबा का परिचय दे रही है कि ये मैं हूँ, मतलब ये जो गुण इनके अंदर है यही ये है, कोई और नहीं हो सकता। ये सारी शक्तियाँ ही उसका पहचान है, परिचय है। आपका परिचय कैसे होगा? आप एकदम साधारण बन जाओ, कौन जानेगा आपको? जानेगा? डिग्री दिखा दो, अरे अच्छा इतना बड़ा डॉक्टर, तो आपकी पहचान क्या है कि आप डॉक्टर हो? हाँ, अच्छा चलो आपके पास डिग्री भी हो, मान लिया, आपको सुई लगानी तक ना है तो कोई मानेगा इसको कि डॉक्टर है, इतना बड़ा डॉक्टर है, सुई लगानी नहीं आती है तो डॉक्टर कहाँ से मिला, डिग्री कहाँ से मिली? हाँ, ये बात है। एक डॉक्टर की पहचान उसकी कलाकारी से होती है, एक चित्रकार की पहचान उसकी कलाकारी से होती है, इंजीनियर की पहचान उसकी कलाकारी से होती है कि इंजीनियर है, ये डॉक्टर है। आपके अंदर वो सब चीज़ें हैं जो डॉक्टर कर सकता है, चित्रकार के अंदर वो सब चीज़ें हैं जो चित्रकार कर सकता है, तभी तो आप हो, तभी तो आपका है। अगर आप साधारण हो, कुछ भी नहीं जानते, ABCD का कुछ मालूम ही नहीं है, डॉक्टर की नॉलेज ही नहीं है, तो आपको कौन डॉक्टर बोलेगा? के बोलेगा क्या कोई डॉक्टर? नहीं बोलेगा ना। बस यही चीज़ समझना है कि भगवान है, भगवान है, वो गुण, वो शक्तियाँ उसको दर्शा रहा है कि वो भगवान है। अगर भले भगवान की डिग्री सब कुछ ले लो, पर उनकी जो शक्तियाँ हैं वो तो कोई नहीं ले सकता। उनका अनुभव, उनका प्रेम करने का तरीका, उनका बीज से फूट करके पूरे वृक्ष को बना देना, वो अनुभव उन्हीं के पास है, वो किसी के पास नहीं है। किसी की भी पहचान उसके गुणों से होती है, उसकी शक्तियों से होती है, चाहे कोई लायक हो और चाहे कोई ना लायक हो। तो क्या करना है? आप हंसे क्यों? क्या आप नालायक हो? नहीं, थोड़े से, हाँ थोड़े से, हाँ कोई बात नहीं, अच्छे हो जाएंगे। तो समझ में आया कि आपको अपनी पहचान कैसे देनी है, कैसे देनी है? व्यवहार से, चलन से। हाँ, आप बाबा को कैसे प्रत्यक्ष करेंगे? कैसे करेंगे?
कैसे करेंगे बताओ? बाबा को प्रत्यक्ष कैसे करेंगे? व्यवहार से, अवस्था से करेंगे, अपने जो भी गुण हैं, बाबा के जो गुण हैं, जो वो स्वरूप है, उससे करेंगे। हाँ, वो उसकी पहचान होती है। तो अभी हम देखते हैं कि हम देवता बनने वाले हैं। हम सब बोलते हैं ना, हम लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं। तो ये पहचान आप दोगे कैसे? देवताई चलन होगा तो चलन देवताई चलन होगा, पर वो देवताई चलन आर्टिफिशियल नहीं होना चाहिए। आर्टिफिशियल चलन नहीं, वो आपकी नेचुरल बन जानी चाहिए। आपकी नेचुरल बन जानी चाहिए वो चलन, वो चेहरा, वो रूहानियत, वो प्रेम, वो खुशबू, वो सब नेचुरल बन जानी चाहिए। समझ में आया? समझ में आया? जब नेचुरल बनेगी तभी ही क्या होगा? पहचान होगी। आप खुद ही बाबा की पहचान बन सकते हो। तो सब कोई क्या कहेंगे? सब एक समान है, सब एक जैसे दिखते हैं, सबकी वाणी भी एक जैसी है, सबका ज्ञान भी एक जैसा है। हाँ, तो ये ऐसे परिचय देना है। तो फिर आपको कहेंगे कि आपका गुरु कौन है, आपका शिक्षक कौन है। अच्छा, आपको ऐसा बनाया किसने? हाँ, आप ऐसे तैयार कैसे हुए? आपको ट्रेनर कौन है? आपको ऐसी ट्रेनिंग दी किसने? हाँ, तब होगी बाबा की पहचान कि आप सब एक आवाज़ में बोल सको कि हमारा जो ट्रेनर है, वो जो हमारे ट्रेनिंग देने वाला है, वो स्वयं निराकार सुप्रीम सोल है। अच्छा, तो हमें भी ऐसा बनना है। अब आप देखो कि आपको बाप की पहचान कैसे देनी है। बाबा की ये प्रत्यक्षता होती है। भाषण से कोई नहीं बनेगा। भाषण से चाहे आप 10 घंटा सुनाते रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। द्वापर युग से सब भाषण ही सुनते आ रहे हैं, गीता पाठ सुनते आ रहे हैं, सब कुछ सुनते आ रहे हैं। भाषण करते रहो, 2 घंटा किया, 4 घंटा किया, नहीं, उससे कोई मानने वाला नहीं है। आपके गुणों से आपकी पहचान होगी। मानो आप भाषण कर रहे हो, अब कोई काम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया और आप तुरंत गुस्सा करने लगे, ये काम ठीक नहीं किया, वो नहीं किया, वो नहीं किया, तो सामने बैठने वाले क्या बोलेंगे? क्या बोलने वाले? अरे ये भाषण तो इतना बढ़िया कर रहा है हैं, और बुद्धि इनकी ठिकाने है नहीं, तो हमें कौन सा ज्ञान देगा? हैं, ये चीज। तो आपने क्या परिचय दिया? आपने सिर्फ अपनी वाणी का कहा कि हाँ, मैं एक वक्ता हूं, बस सिर्फ एक वक्ता हूँ, अच्छी बात बोल सकता हूँ, अच्छा, पर वो अंदर से वो जो फीलिंग आनी चाहिए, जो खुशबू आनी चाहिए, वो नहीं दिखाई देगी, वो नहीं आएगी। तो अब देखो आपको क्या करना है कि हाँ, आप देख तो रहे हो, अच्छा कुछ थोड़ा सा वो हो गया तो आप एकदम ऐसे हो गए, तो उसको क्या कहोगे? प्रैक्टिकल में लेके आओ, सब चीज़ों को प्रैक्टिकल में लेके आओ। प्रैक्टिकल में ही सब चीज़ें आप बाबा को दर्शा सकते हो, दिखा सकते हो। ठीक है? ओके। दुनिया में भगवान अपने को कहने वाले तो बहुत है। बहुत है। कौन मानता है? हाँ, बोलते हैं सब, भगवान है, मैं भगवान हूँ, सब बोलते हैं। कोई कोई तो अपने आप को ही बोलते कि नहीं, मेरे में बहुत शक्ति है ना, मैं ऐसा हूँ, मेरा ये बहुत अच्छा है, मेरा वो बहुत अच्छा है। बोलने से कुछ नहीं होता है, दिखाई देना चाहिए। ऐसा नहीं होता है हाँ कि भाई हाँ बोल रहा है तो ऐसा होगा, वो चीज़ दिखनी चाहिए, आनी चाहिए सामने। अगर आप अंदर से इतनी अच्छे हो, अगर नहीं आ रही है, नहीं दिखाई दे रही है, तो वो अलग बात है। पर कोई भी चीज़ छुपी रह सकती है भला। गुण कोई भी, प्रेम का गुण है, छुपा रहेगा क्या? नहीं ना। शांति का गुण कभी छुपा रहेगा? सुख का, आनंद का गुण कभी छुपा रहेगा? कब तक छुपा रहेगा? जो है वो तो दिखेगा ना। आप बाबा को इतना प्रेम करते हैं, वो छुपा रहेगा क्या? नहीं छुप सकता। जैसे सूरज को कोई छुपा सकता है? उसकी शक्तियों को, उसकी किरणों को छुपा सकता है? नहीं ना, नहीं छुपा सकते। आप इस लाइट पे पर्दा डाल दो, भले कितना भी काला पर्दा डालो, पर फिर भी इसकी जो रोशनी है वो उस पर्दे को चीरते हुए बाहर आ जाएंगे। तो क्या करना है? क्या करना है? सोचो। एक जलता हुआ बल्ब को आप कभी छुपा नहीं सकते, उसकी रोशनी बाहर झलकेगी ही झलकेगी, चाहे आप उस पर कितना भी भारी कपड़ा डालो, कितना भी मोटा कपड़ा डालो। तो ये होता है गुण।
कि हमारे जो गुण होते हैं वो निकलेंगे ही बाहर, आएंगे ही बाहर, चाहे वो गुण हो चाहे वो अवगुण हो। ये चीज़ हमेशा देखना है। ये बाहर आते ही आते हैं, वो अंदर नहीं रह सकते, वो बाहर झलकेंगे ही, चाहे आपके अंदर कुछ भी हो। आत्मा एक बल्ब मुआफिक है। क्या है? बल्ब मुआफिक है, बत्ती मुआफिक है। वो जितनी तेज रोशनी करेगी उतने ही तेज उसके गुण बाहर आएंगे, चलन, चेहरे, आँखों से, सब जगह से, वाणी से आएंगे। अब जैसे ही वो कम होती जाएगी तो क्या होगा? वो फिर ऐसे आएगा। अब आप कहो कि नहीं नहीं मैं मेरा मन बहुत अच्छा है ना, मैं ऐसा सोचता हूँ ना, मैं ये सोचता हूँ, तो लेकिन वो क्या बाबा क्या बोलेगा? वो दिखने चाहिए, वो आने चाहिए, आएंगे वो। आपका योग की पावर वो चीज़ें लेके आएंगी, बाबा की याद वो सब चीज़ें लेके ही आएंगी। और यही अवस्था कहेंगे संपूर्णता की अवस्था। यही संपूर्ण बन जाते हैं। यही अवस्था होती है कि हाँ, आप संपूर्णता की यात्रा पे अब चल पड़े हो। और जब एक बार रस लग गया उस चीज़ का तो उसको कोई आप नहीं छोड़ पाएंगे, उसको छोड़ ही नहीं सकते हैं। ठीक है बच्चों? बाबा स्वरूप ओके। कैसे याद करें? स्वरूप कैसा है? स्वरूप को क्यों याद करना है? नहीं, हाँ, आप स्वरूप को ही क्यों याद करना चाहते हैं? बाबा के गुणों को वही बोल रहे हैं आप। हम ये क्यों नहीं देखते कि भाई वो अपने आप में क्या है? आप एक महात्मा है, बहुत बड़ा महात्मा होकर के गया, उसका शरीर कैसा दिख रहा था, आंखें कैसी थी, वो कैसा था? वो चलता फिरता एक लाइट हाउस था, उसने सबको ज्ञान दिया, रास्ता दिया। वो अचानक से वो देह को त्याग दिया। अब क्या उसके शरीर की बैठ पूजा करेंगे? वो तो मुर्दा हो गया है, उसके शरीर में कुछ भी बाकी नहीं बचा। और आप अगर पूजा भी करेंगे तो कब तक बैठ के पूजा करेंगे? आप क्या करेंगे उसके स्वरूप का? उसकी शिक्षाओं को, उसकी, हाँ, अगर आपने उसकी शिक्षाओं को धारण किया तो वो जिंदा है। हाँ, उसका जो स्वरूप था वो तो मर गया है, वो तो खत्म हो चुका है, वो मिट्टी मिल चुकी है। आपको क्या याद करना है? क्या याद करना है? उसकी प्रतिभा, उसकी शिक्षाएं, उसके गुण, उसके विषय, वो याद करो। बाबा ज्योति बिंदु कहने की याद करने से कुछ भी नहीं मिलने वाला। ये आपको सब कुछ एकदम करेक्ट बता रहे हैं। आप इस ज्ञान को उल्टा समझो, सीधा समझो। बाबा ज्योति बिंदु है, निराकार है, ये कहे याद करने से कुछ भी प्राप्ति नहीं होने वाली। आपको अगर प्राप्ति होगी तो उसकी शिक्षाओं से, उनकी श्रीमत से, उनके गुणों से, उनके प्रेम से ये प्राप्ति होगी। अगर ये कर रहे हैं तो आपने उस ज्योति बिंदु परमात्मा को प्रत्यक्ष किया है। जैसे अभी बाबा आते हैं कि पहले भी आते थे, कैसे बोलते थे, कैसे प्यार करते थे, कैसे स्नेह देते थे, वो सारे को इमर्ज करके, याद करके, इमर्ज करके प्यार में। अब जैसे कि देखो बाबा का स्वरूप क्या है। बाबा आते हैं, आकर के बड़े प्रेम से सबसे मिलते हैं। हालांकि बाबा को मालूम है कि हर किसी के दिल में, दिमाग में क्या चल रहा है ना। मालूम होते हुए बाबा भी क्या बोलते हैं? कभी कुछ बोला उठा करके? नहीं, आपके दिल खराब है, आपके दिल में ये चल रहा है, आपके दिमाग में ये चल रहा है, नहीं ना, आपने ये किया ना। वो प्रेम का सागर है, उसी प्रेम को याद करो बस। कि वो देखो हर किसी को माफ़ कर देता है। उसके अंदर ऐसा कौन सा इतना भारी गुण है कि कितना भी बड़ा गलती करे तो भी उसके अंदर क्षमा की जो भावना है वो कितनी कूट कूट के भरी है। वो कितना प्रेम हमसे करता है। हाँ, वो कितना सुख देता है, उसकी याद में कितना सुख है, कितना प्रेम वो हमसे करता है। क्या हम ऐसे बने हैं? इसने कुछ थोड़ा बोल दिया तो बस वही बातें लेके बैठ जाएंगे, दिल में खटकती रहेगी, अंदर तकलीफ होती रहेगी। एक 0% क्षमा की भावना नहीं होगी तो बाबा के जैसा बनेंगे कैसे? अपनी भावनाओं को बदलो, अपने अंदर को चेंज करो, परिवर्तन करो। नहीं तो शरीर छोड़ोगे ना तो आत्मा के साथ यही सब चीज़ें जाएगी और इसको कहेंगे सदगति में नहीं पहुँचे। और यही चीज़ें बाबा ने क्या कहा, उच्च पद के अधिकारी नहीं बनाएगी, नीचे लेके आएगी। तो ऊपर उठना है तो ऊपर की तरफ जाओ, नीचे गिरना है तो देखते रहो। फिर ज़मीन को देखना और ऊपर को देखना, इसका मतलब क्या है? जो बिना उनका अंदर है।
शरीर को देखते हैं तो मानो नीचे देखते हैं, आत्मा को देखते हैं तो मानो ऊपर देखते हैं। तो अभी आपको कहाँ देखना है? आत्मा को देखना है या शरीर को देखना है? ये देखना है, ये भावना रखनी है, ये सोचना है अभी आपको किसको देखना है। शरीर को देखोगे तो फंसोगे, और फंसोगे तो गिरोगे, और गिरोगे तो लगेगी, और लगेगी तो ऐसी लगेगी कि उसका घाव भरेगा नहीं। अगर आत्मा को देखोगे तो उड़ोगे, उड़ोगे तो फरिश्ता बन के बाप के पास जाओगे और ऊंच पद के अधिकारी बनोगे, पूरे राज तिलक पे, राज गद्दी पे विराजमान होंगे। तो अब क्या करना है? गर्दन यूं करनी है या गर्दन यूं करनी है? अब ये देखना है। देह को याद करना है या विदेही को याद करना है, ये देखना है, आप ही के हाथ में है। मत ध्यान लगाओ कि भगवान ज्योति बिंदु मुझे दिखाई दे जाए, बिल्कुल भी मत देखो, कोशिश भी मत करो, मत देखो। उसके गुण क्या है वो देखो, उनकी श्रीमत क्या बोलती है वो देखो। बाबा आपने कहा मैं मीठा बनूं, बाबा मैं मीठा बनूंगा क्योंकि आप तो प्रेम के सागर हो ना। आपने कहा कि प्यारे बनो तो मैं प्यारा बनूंगा क्योंकि आप तो प्यार के सागर हो ना। आप आनंद में बनो, बाबा मैं बनूंगा क्योंकि आप तो आनंद के सागर हो ना। मैं शांत स्वरूप बनूंगा बाबा क्योंकि आप शांति के सागर हो ना। मैं बनूंगा आपके जैसा, मैं बनूंगा आपके जैसा। ये गुण ही आपको आत्मा बना के रखेगी, ये प्रेम ही आपको आत्मा बना के रखेगा। भंडारे में भी मैं आत्मा अपने प्यारे बाबा के बच्चों के लिए भोजन बना रही हूँ। ये याद करो, याद करो, कुछ भी कर्म करो आप उसको ध्यान रखो, बारी बारी ध्यान रखो, बारी बारी ध्यान रखो, प्रैक्टिकल जीवन में लीजिए। ठीक है? ओके ओके, ठीक है। किसी चीज में फंसना नहीं है, बस दिमाग में रहे। हमेशा याद रखना कि हर एक किसी के साथ में बाप साथ में है। आप जितना बाप को बुलाएंगे, याद करेंगे, बाबा के पास बैठ बात करेंगे, तो बाबा हाथ पकड़ के आपको ऊपर की ओर लेके जाएगा। ये बाबा हर एक बच्चे को सच्चा और पक्का वायदा करते हैं कि बाबा को जितना प्रेम से बैठ याद करेंगे, बाबा की श्रीमत पे चलेंगे, तो बाबा आपको नीचे धंसने नहीं देगा और बाबा आपको ऊपर की तरफ उठाएगा। ठीक है? ओके। ओ